निम्न जानकारी से लायंस क्लब जबलपुर का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2018 के वर्ष का बनाइए। 1 जनवरी 2018 को रोकड़ शेष 7,200 रुपये है। सदस्यता शुल्क है। क्लब के 400 सदस्य थे, जिनमें से 60 रुपये प्रति सदस्य चंदा लेना था। उनमें से 32 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया और 8 सदस्यों ने अगले वर्ष का भी चंदा इसी साल दे दिया। किराया क्लब का माह जनवरी 2019 तक का किराया 240 रुपये प्रति माह से चुका दिया गया। वेतन 1200 रुपये प्रति माह से नवंबर 2018 तक का वेतन दिया गया। नवंबर 2018 तक का वेतन दिया गया। फर्नीचर माह अक्टूबर में फर्नीचर क्रय हेतु 1200 रुपये अग्रिम दिए गए, किंतु वर्ष के अंत तक केवल 1000 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। सामान्य व्यय 360 रुपये चुका दिए गए और 36 रुपये अभी भी बकाया हैं। बगीचा व्यय 600 रुपये चुकाए गए हैं और 120 रुपये जो हैं वो अदत्य हैं। From the following particulars, prepare the receipts and payment account of Lions Club Jabalpur for the year ended 31st December 2018. Cash balance on 1st January 2018 7,200. Membership fee. The club has 400 members. Each member is to pay annual subscription 60 rupees. It is reported that 32 members did not pay the subscription, whereas 8 members have paid advance for next year. Rent of the club has been paid up to the month of January 2019 at the rate of 240 per month. Salaries at the rate of 1200 per month have been paid up to the month of November 2018. Furniture. An advance of rupees 1200 was paid for purchasing furniture, but furniture worth 1000 only was received up to the end of the year. General expenses 360 have been paid and 36 were unpaid. Garden expenses 600 have been paid and 120 were unpaid. Yes, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि लायंस क्लब, कौन सा क्लब दिया उसने? लायंस क्लब। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट करेंगे लायंस क्लब, देन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देन डेट लिखते हैं जिस डेट पर हमें बनाना हो। तो कौन सी डेट पर हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाना है? बोले सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 31 दिसंबर 2018। तो 2018 जो है इस ईयर के लिए बनाना है, तो ये हुआ हमारा करंट ईयर। 2018 के लिए बनाना है तो ये हुआ हमारा करंट ईयर। ठीक है, ये वाला जो साइड होता है ये आपका रिसिप्ट वाला साइड होता है और ये जो साइड होता है ये आपका पेमेंट साइड होता है। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है कि जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो हमें लिखना है। जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो हमें लिखना है। तो क्वेश्चन में उसने ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 7,200 रुपये। कहाँ लिखते हैं? रिसिप्ट साइड में। तो ये लिखा हमने टू बैलेंस पीडी 7,200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है आपका मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी हमें मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे हम? रिसिप्ट साइड में। तो ये लिखा हमने मेंबरशिप फी। अब मेंबरशिप फी मैं वो बोल रहा है कि 400 मेंबर हैं, पर मेंबर 60 रुपीज़ मिलता है। 32 मेंबर ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, 32 मेंबर ने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया और 8 मेंबर ने नेक्स्ट ईयर का भी करंट ईयर में पे कर दिया। उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे करंट ईयर का। हमें सबसे पहले काहे का कैलकुलेशन कर लेना है? करंट ईयर का। ठीक है, तो करंट ईयर की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं।
काहे की बात कर रहे हैं? करंट ईयर के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम। तो करंट ईयर की कैलकुलेशन की यदि बात करें तो टोटल मेंबर कितने हैं पहले ये देख लीजिए। बोले सर टोटल मेंबर जो हैं वो 400 हैं। अब एक काम करिए, इनमें से जितने मेंबर ने पे नहीं किया, टोटल क्लब में 400 मेंबर हैं, इसमें से जितने मेंबर ने पे नहीं किया उसको आप लेस कर दीजिए। जितने मेंबर ने, अपन बात काय की कर रहे हैं? करंट ईयर की, केवल करंट ईयर की। तो करंट ईयर के मेंबर्स में से 32 मेंबर ने पेमेंट नहीं किया। तो 400 मेंबर हैं, इनमें से 32 मेंबर्स को क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे। तो ये 32 मेंबर, 400 मेंबर में से 32 मेंबर ने पे नहीं किया, तो इसे लेस कर दीजिए आप। लेस करेंगे तो देखिए इक्वल कितने मेंबर ने पे किया है? बोले सर 368 मेंबर ने पे किया है, 368 मेंबर ने पे किया है। और एक मेंबर कितने रुपए पे करेगा? बोले सर 60 रुपीज पे करेगा। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 60 से हमने जैसे मल्टीप्लाई किया तो 368 मल्टीप्लाई 60, 368 मेंबर ने पे किया है। एक मेंबर 60 रुपए दे रहा है, तो 368 का 60 में क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका करंट ईयर का क्या आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन 22,080 रुपए। 22,080 हमारा करंट ईयर का क्या आ गया? सब्सक्रिप्शन आ गया। इसे उठाकर यहाँ पर नोट कर देंगे, ये 22,080। ठीक है। अच्छा एक बार और देख लें, एक बार और देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 400 मेंबर हैं, 400 मेंबर में से 32 मेंबर ने पे नहीं किया। जिन्होंने नहीं पे किया उनको हमने लेस कर दिया, तो कितने आ गए? 368। अब ये 368 कौन से आ गए? जिन्होंने पेमेंट किया है, जिनसे हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ये वो मेंबर आ गए, ये वो पर्सन आ गए। और एक मेंबर पे कितने कर रहा है? 60 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर दिया तो 22,080 ये करंट ईयर का अमाउंट आ गया हमारा। क्लियर? और भी उसने लिखा है कि 8 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर, अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन 2018 में ही पे कर दिया है। तो नेक्स्ट ईयर का, बट रिसीव कब हो गया? वो करंट ईयर में, तो वो भी लिखना पड़ेगा हमें। तो ये लिखा हमने नेक्स्ट ईयर। कितने मेंबर हैं? बोले सर नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम। टोटल मेंबर हैं बेटा 8। एक मेंबर जो है वो पे करेगा कितने रुपए? बोले सर 60 रुपीज़। तो 8 मल्टीप्लाई 60, 8 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 480 रुपए। नेक्स्ट ईयर का इसी साल मिल गया, एडवांस हो गया एक तरह का। हाँ, इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम? नोट कर देंगे। ओके, यदि हम टोटल की बात करें, यदि इनकी टोटल लगाएं तो टोटल कितना आ रहा है? 22,560। खैर उससे कोई मतलब नहीं हमें। तो करंट ईयर का रिसीव हुआ 22,080 रुपीज़ और नेक्स्ट ईयर का रिसीव हुआ 480 रुपीज़। ये हुआ हमारा मेंबरशिप फीस। क्लियर? नेक्स्ट रेंट की बारी आ रही है। तो रेंट, हम क्लब हैं तो हम रेंट पे करेंगे, पे करेंगे, पे करेंगे, तो पैसा जाएगा तो हम इस साइड लिख देंगे। तो ये लिखा हमने बाय रेंट। अब रेंट में कुछ मंथ का इशू है। मैं जो अकाउंट्स बना रहा हूँ वो 31 दिसंबर 2018 को बना रहा हूँ। तो मेरा वर्ष कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2018 से। 1 जनवरी 2018 से मेरा ईयर स्टार्ट होगा और कंप्लीट कब होगा? 31 दिसंबर 2018 को 18 में कंप्लीट हो जाएगा। तो जनवरी 18 से दिसंबर 18 तक 12 मंथ तो ये हो जाते हैं, है ना? और उसने पे कब तक का किया है? जनवरी
2019 तक। पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ उसने कि क्लब का माह जनवरी 2019 तक का किराया 240 रुपए प्रति माह की दर से चुकाया गया। रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ जनवरी 2019 एट द रेट ऑफ 240। दिया हुआ उसने? हाँ सर, दिया हुआ है। तो ठीक है ना, उसने रेंट की बात कर रहा है वो, तो रेंट उसने दिया हुआ है, हम ऐसे कैसे इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, रेंट की हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तो आइए रेंट की कैलकुलेशन करते हैं। रेंट की यदि हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ रेंट लिखा हमने, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो करंट ईयर की यदि हम बात करें तो हमारा करंट ईयर जनवरी से स्टार्ट होगा, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, ये लिखा हमने जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर, दिसंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं? बोले सर टोटल मंथ, यदि मंथ गिनना हमें, जनवरी से दिसंबर तक मंथ गिनना है, जनवरी से दिसंबर तक मंथ गिनना है, तो मंथ कितने हो रहे हैं? बोले सर जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने हो रहे हैं। ठीक है, ये 12 मंथ हो गए। हमने जो रेंट पे किया है वो अगले साल नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक का पे किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के कब तक का पे कर दिया हमने? जनवरी का। तो नेक्स्ट ईयर में जनवरी तक का पे कर दिया, तो जनवरी का कितना महीना हुआ? बोले सर 1 महीना हुआ। नेक्स्ट ईयर में जनवरी का कितना महीना हुआ? 1 महीना हुआ। ठीक है, तो करंट ईयर में हमने 12 महीने का अमाउंट रेंट पे किया और नेक्स्ट ईयर में हमने 1 महीने के अमाउंट का क्या किया, पे किया। तो टोटल कितने महीने का अमाउंट पे किया हमने, रेंट पे किया है? तो टोटल 13 मंथ का हमने रेंट पे किया है। कितने मंथ का रेंट पे किया है? 13 मंथ का। टोटल 13 महीने का रेंट हमने पे किया है। और 1 महीने का रेंट कितना बता रहा है वो? तो बोले सर 1 महीने का जो रेंट है वो है 240 रुपए। 13 महीने का रेंट पे किया है, 1 महीने का 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3120 रुपए। तो रेंट में जो अमाउंट हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे हम? 3120 रुपए। तो ये आपका रेंट का अमाउंट हो गया 3120 रुपया। क्लियर? तो ये रेंट का कैलकुलेशन हो गया। अच्छा, एक बार और देख लें, फिर से देख लीजिए। देखिए रेंट उसने जो पे किया है वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक का पे किया है, तो करंट ईयर के 12 महीने का तो पे किया ही होगा, पक्की बात है। तो करंट ईयर के 12 मंथ हो गए और नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक का पे किया है, तो नेक्स्ट ईयर का कितना मंथ हो गया? 1। तो 12 और एक टोटल 13 मंथ हो रहे हैं, 13 महीने हो रहे हैं। तो रेंट जो पे किया गया वो 13 मंथ का पे किया गया और 1 महीने का रेंट कितना है? 240। तो 240 इंटू कितना कर देंगे हम? 13, बराबर आ गया 3120, 3120 रुपए। तो ये 3120 हमने उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया? नोट कर दिया। ठीक है भाई, ये रेंट हो गया हमारा। रेंट के बाद क्या है? बोले सर रेंट के बाद है आपका सैलरी। सैलरी भी कुछ मंथ वाइज दिया जाता है, तो इसमें भी मंथ का हमें ध्यान रखना है। जैसे रेंट मंथ वाइज दिया जाता है, इसलिए मंथ वाइज कैलकुलेशन हमने किया। सैलरी भी मंथ वाइज देते हैं, तो मंथ का इसमें इंपॉर्टेंस है, मंथ को देखकर आपको कैलकुलेशन करना है। रेंट और सैलरी को मंथ को देखकर आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सैलरी की डेट्स देखें हम। उसने लिखा है 1200 रुपये प्रति माह से नवंबर 2018 तक का दे दिया। सैलरी एट द रेट ऑफ 1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2018। जनवरी से हमने सैलरी देना चालू किया होगा 2018, जनवरी 2018 से हमने सैलरी देना चालू किया होगा और नवंबर तक का दिया है। क्लियर लिखा उसने, नवंबर तक का दिया है, नवंबर तक का दिया है। तो जनवरी से काउंट करिए, नवंबर तक काउंट करेंगे हम, तो जनवरी से नवंबर कितने मंथ हो रहे हैं?
11 मंथ हो रहे हैं, मतलब मैंने जो सैलरी दी है वो 11 मंथ की दी है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। सैलरी हमने जो दी है वो जनवरी 18 से देना स्टार्ट करी है। कब तक दी है? बोले सर नवंबर 18 तक दी है। जनवरी से नवंबर 18, टोटल कितने मंथ हो रहे हैं आपके? बोले सर 11 मंथ हो रहे हैं। टोटल कितने मंथ हो रहे हैं आपके? 11 मंथ हो रहे हैं। और एक महीने की जो सैलरी दी है हमने वो कितनी दी है? 1200। तो 11 मंथ मल्टीप्लाई 1200, 1200 रुपए पर मंथ दिया है, 11 महीने की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट आ रहा है 13,200 रुपए, 13,200। तो ये जो 13,200 सैलरी आ रही है इसे उठाकर यहां पर क्या कर देंगे? हम नोट कर देंगे। ये नोट किया हमने 13,200, ठीक है। ये सैलरी हो गया हमारा। फर्नीचर, फर्नीचर मंथ वाइज नहीं परचेस करते हैं। फर्नीचर में डेट पर ध्यान नहीं देना है। फर्नीचर में डेट पर ध्यान नहीं देना है। जैसे रेंट में हमने डेट पर ध्यान दिया, सैलरी में हमने डेट पर ध्यान दिया, फर्नीचर में डेट पर ध्यान नहीं देना है। फर्नीचर में केवल इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि कितना रुपया आ रहा है या कितना रुपया जा रहा है। तो वो लिख रहा है कि माह अक्टूबर में फर्नीचर क्रय हेतु 1200 रुपए अग्रिम दिए, किंतु वर्ष के अंत तक केवल 1000 का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। An advance of rupees 1200 was paid for purchasing furniture, but furniture worth rupees 1000 only was received up to the end of the year. फर्नीचर खरीदने के लिए दुकानदार को हमने 1200 रुपए एडवांस में दिए, 1200 रुपीज हमने एडवांस में दे दिया। अब 1200 जैसे मैंने एडवांस में दिया तो मेरे पास से रुपया गया, मेरे पास से रुपया गया। और जब रुपया जाता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो ये लिखा हमने बाय फर्नीचर। कितना दिया हमने? बोले सर हमने दिया है 1200 रुपए, ये 1200 रुपए लिख दिया। अब ईयर एंड तक हमने जिस भी शॉपकीपर को फर्नीचर बनाने के लिए अमाउंट दिया था उसने ईयर एंड तक हमें 1000 रुपए का फर्नीचर बनाकर दे दिया। 1000 का फर्नीचर बनाकर दे दिया। फर्नीचर बनाकर दिया, लिखा उसमें फर्नीचर रिसीव हुआ, लिखा उसने फर्नीचर रिसीव हुआ, रुपया रिसीव नहीं हुआ। 1000 फर्नीचर बन के आया 1000 रुपए का, ऐसा लिखा है, रुपया बन के नहीं आया, है ना। तो फर्नीचर आया है तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 1000 रुपए का फर्नीचर बन के रिसीव हुआ उससे नहीं लिखना है, क्योंकि उससे ना तो रुपया आ रहा है ना जा रहा है। तो ये 1000 छोड़ देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेस 360 रुपए हमने चुका दिए और 36 रुपए बकाया है। जनरल एक्सपेंसेस हैव बीन पेड 360 एंड 36 वर अनपेड, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं मतलब रुपया जा रहा है तो कहाँ लिखना हमें? पेमेंट साइड में। तो ये लिखा हमने बाय जनरल एक्सपेंसेस। 360 हमने दिया है तो ये लिख दिया। 36 बकाया है, अनपेड है, तो जो बकाया है उससे ना तो रुपया आएगा ना जाएगा, इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। जो 36 रुपीज बकाया है उसे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना तो उससे रुपया आ रहा है और ना जा रहा है। नेक्स्ट गार्डनिंग एक्सपेंसेस, 600 रुपए चुका दिए और 120 रुपए देते हैं। 600 हैव बीन पेड एंड 120 वर अनपेड। तो हम लिखते कितने हैं? जितना पैसा गया है, तो कितना गया? 600। 120 रुपीज अनपेड है, अनपेड है मतलब अभी दिया नहीं है, देंगे, पैसे ही नहीं अभी। तो चूंकि 120 नहीं दिया है तो उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है भाई। लगभग सारे एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए ट्रांजेक्शन। अब हम इसकी टोटल लगाकर इसका क्या निकालेंगे? बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। यदि हम इसकी टोटल लगाते हैं तो सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल लगा लें हम। डेबिट साइड की टोटल आएगी आपकी
29,760। एक बार चेक कर लो, बराबर है 29,760 रुपए। ठीक है, इसमें से क्रेडिट का लेस करेंगे, जो कम पड़ेगा वो यहाँ बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। ठीक है भाई, ये बैलेंस सीडी। अब इसका अमाउंट कैसे निकालें? तो अमाउंट निकालने के लिए हमने आपको नोट लिखाया था कि डेबिट साइड की क्या लगाएंगे, टोटल। तो चलिए लगा लेते हैं। डेबिट साइड की टोटल हमारी आ रही 29,760। इसमें से क्रेडिट साइड की ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल है, इस क्रेडिट साइड की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस। तो लगाओ भाई, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आएगी? तो ये क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 18,480 रुपए। क्या करना है, इसको लेस करना है। क्या करना है, इसको लेस। तो 29,760 में से 18,480 लेस करेंगे। लेस करने पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये आ रहा है आपका 11,280 रुपए। ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो ये 11,280, बस दोनों तरफ की टोटल क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।